ये है मेरी बंदर औलाद, देख लो सब। पैर बांध दिया है मैंने और कूलर पे इसे बिठा दिया है। और इसने मुझसे बोला मम्मी मुझे पाउडर दे दो। मैंने सोचा शायद थोड़ा बहुत लगाएगा, मुझे क्या पता ये ऐसे भूत बन जाएगा। हाय राम, पैरों पे भी। क्या है बेटा ये? भूत बन गया। नीचे उतरो। आप ऊपर ही रहो, आप ऊपर ही अच्छे लग रहे हो। बिना नहाए धोए कौन ऐसे, देखना पाउडर पूरे में लगा लो। खुशबू तो आएगी, बहुत बदबू आ रही थी किट्टू में से। नहाया नहीं है आज ये, और पाउडर वाउडर लगा के तैयार है। अब इसे मैंने वो कूलर पे बिठा दिया है, अब ये उतर तो सकता नहीं है। और इसने मुझे बोला मम्मी मेरा पैर भी बांध दो। अब खुद ही खोलो और खुद ही उतरो, मैं नहीं उतारूंगी आपको। छोटा पंडित लग रहा है, छोटा पंडित। छोटा पंडित यहाँ पे है तो कम से कम मैं काम तो कर लूँगी सही से। बहुत परेशान करता है। संडे है ना, आज इतना परेशान कर रखा है इसने मुझे, एक भी काम ढंग से करने नहीं दे रहा है। अभी मेरे सारे बर्तन वहाँ देखो धोने को पड़े हैं, अभी बर्तन नहीं धोया मैंने। खुल गया? उतारेगा कौन आपको? मैं तो नहीं उतारूंगी, यहीं पे रहो, कूलर पे ही बैठे रहो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और ये किट्टू की हालत देख रहे हैं आप लोग, चंद्रमुखी बना पड़ा है। तो इसे ना ये पाउडर लगा के अपना ये हाल कर लिया है। अभी नीचे गिर जाता है, पाउडर इसके मुंह में छोड़ेगा। हाय राम, ये क्या लगाया है? क्या किया आपने? मैं सो रही थी ना, इसने देखो ये पेन चला लिया। देखो दोनों साइड, खुद ही भी भूत बन गया और मुझे भी बना दिया है। मुझे सारा काम चला जाता है तो मैं आराम से अपना सारा काम कर लेती हूँ। और इस संडे को ना मेरा एकदम जीना आराम कर रखा है इसी एक बच्चे ने। अब आप लोग बताओ मैं क्या करूँ? इसका क्या करूँ? संडे को भी स्कूल भेज दिया करूँ मैं इसको? ये मेरा मोगली है। अब अच्छा तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ पे सिलाई कर रही हूँ। तो आज ना मैं दुकान का कोई काम नहीं कर रही हूँ, ये अपने घर के फटे पुराने कपड़े सिल रही हूँ। तो आज जब मशीन लेके बैठी ना तो पापा कह रहे आज मेरा भी सिलाई कर दो। मैंने कहा आपका क्या सिलना है? वो कह रहे थे उनका जो मतलब स्वापी बोलते हैं ना, हाँ हमारे यहाँ तौलिया बोलते हैं, जो बड़े बुज़ुर्ग लेके रखते हैं हमेशा कॉटन का, तो उनको साइड साइड से ना किनारियाँ सिलनी थी। तो मैंने आज उनका भी काम कर दिया। और जो मेरी मैक्सी है वो बहुत लंबी हो रही थी, बल्कि ये पुरानी हो गई है, 2-3 महीने हो गए उसे लाए हुए। नया था जब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि मुझे ये काम करना चाहिए, और जब पुराना हो गया ना, जब मुझे ये बहुत इरिटेट कर रहा था, बहुत लेंथ इसकी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने इसे काट के और ना छोटा कर दिया। और एक सूट भी था जो कि बहुत लंबा था तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसकी भी कटिंग करके और फिर उसमें जो कपड़े की लेस लगी थी उस लेस को फिर मैंने ऊपर किया। तो मतलब ऐसे घर के कुछ कटे फटे पुराने कपड़े थे, उन्हीं की आज सिलाइयाँ करी है मैंने। अपना 2-3 कुर्ता बनाया, एक सूट बनाया, मतलब कि अल्ट्रेशन किया है, फाइनल पीस नहीं बनाया है, मतलब कोई नया काम नहीं किया है।
पापा का काम था वो किया, 2 प्लाज़ो की मोहरी बनानी थी वो सब किया। सिलाई विलाई करने के बाद मैं शाम हो गई थी, तो फिर मैं कपड़े वपड़े लेके आई छत पे से, और उसके बाद मैंने सारे कपड़े फ़ोल्ड किए। और 2 दिन से मैंने कपड़े धोए नहीं थे, तो आज ना बहुत ज़्यादा ही कपड़े हो गए थे। और मेरा 2 दिन, मैं रोज़ ही कपड़े धोती हूँ, पर मेरी 2 दिन से तबीयत सही नहीं थी, इसलिए मैंने 2 दिन कपड़े नहीं धोए, तो आज बहुत ज़्यादा कपड़ा हो गया। और फिर किट्टू भी ट्यूशन से आ गया था, उसके बाद ना ट्यूशन से आते ही वो सो गया, क्योंकि आज उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब है, उसे फ़ीवर हो रहा है। तो आया और तुरंत सो गया, खाना भी नहीं खाया, ना कुछ बात किया, ना होमवर्क किया, बस आके सो गया है वो। तो उसको भी मैं दवाई दिला के, सुबह ही दवाई दिला के लाई थी, उसे सुबह से ही फ़ीवर था, तो फिर दवाई दिया तो ठीक हो गया था। फिर मैंने उसे दवाई उठा के दवाई खिलाई। और मेरा बेड ना बिल्कुल ऐसे मैशी सा रहता है, क्योंकि बच्चे के घर में ऐसा होता है यार। तो इस टाइम पे मैं चादर बेडशीट हटा देती हूँ बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों को आदत ही नहीं है बेडशीट पे सोने की, बस नाम का बिछता है। उस कमरे को क्लीन करके आए, फिर इस कमरे में आए क्लीन अप करने, क्योंकि कमरा हमारा 2 है, छोटा छोटा है। अगर ज़्यादा मैसी सा रखो फिर अच्छा नहीं लगता, और मुझे तो पर्सनली बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि मेरा घर फैला हो और मैं खाना खा लूँ या फिर खाना बना लूँ, क्योंकि हमारा किचन अलग तो है नहीं। इसी जिसमें पापा सोते हैं उसी कमरे में हमने रसोई घर बना रखा है, मतलब गैस वगैरह मैंने यहीं रख रखा है, यहीं मशीन भी है, यहीं टीवी भी है, और मेरे कमरे में बस मेरा सामान है। तो मैंने यहाँ मशीन का काम किया तो धागा वागा कटिंग वटिंग जो भी की थी वो सब फैला हुआ था। और ये देखो, आज मैंने एक चूहेदानी में एक चूहा फंसा दिया। तो मैं पापा से कह रही हूँ, पापा आप फेंको, मुझे तो डर लगता है, मैं तो फेंकूँगी नहीं। तो पापा कह रहे हैं अभी रुको, फेंक के आऊँगा मैं। और ये तीसरा चूहा है जो मैंने फंसाया है चूहेदानी में। 3 दिन से चूहे ने बहुत तंग कर रखा है। पहले फंसा रही थी, वो फंस नहीं रहे थे, फिर मैंने सारे फ्रिज में बोतलें भरी, पापा चूहा फेंक आए थे। फ्रिज में बोतल वोतल भरने के बाद शाम का कुछ ऐसा ही काम रहता है, मतलब छोटे मोटे काम। उसके बाद आटा गूना, और आज सब्ज़ी नहीं बनानी थी, तो बस आटा गूंद के और रोटी बनाई थी। और पापा के लिए तो सब्ज़ी बनती नहीं है, क्योंकि पापा की तबीयत ख़राब है, तो उनको कुछ वैसी प्रॉब्लम है, तो उनको सब्ज़ियाँ नहीं खानी है। तो रोटी बनाई फटाफट, और आज सिर्फ रोटी बनानी थी। और किट्टू मेरा भूखा ही सो गया, और उसको सोने के बाद उसे हम उठा के खाना नहीं खिला सकते, वो चिड़चिड़ा हो जाता है। बट हाँ, जब ट्यूशन से आया था ना, तो दूध मांगा था पीने के लिए, तो मैंने बस 1 गिलास दूध गर्म करके उसे दिया था, और फिर वो दूध पी के जस्ट सो ही गया। और अब मैं ऐसे रोटियां फुला रही हूँ, क्योंकि जो तवा का पकड़ने वाला हैंडल होता है ना, वो टूट गया है, तो इसलिए मुझे तवे पे ही रोटियां फुलानी पड़ रही है। और मुझे ये रोटियां बिल्कुल भी पसंद नहीं, मुझे ना जो गैस पे सेक के खाते ना वो अच्छी लगती है। फिर हम सब लोगों ने खाना खाया, और आज हस्बैंड जी लाए थे चाउमीन तो वो कल भी लाए थे, बट कल मैं गुस्से में खाई नहीं थी। कल बाप बेटे बस यही खाए थे, और पापा जी चाउमीन खाते नहीं हैं, तो मैं यहाँ हस्बैंड जी को दे रही हूँ। खाना वाना खाने के बाद बर्तन वर्तन सब साफ़ कर लिया। उसके बाद मैंने बनाई चोटी, और मेरा मुंह कितना काला हो रहा है, तो जा रही फेस वॉश करने। और बिना फेस वॉश किए तो मैं सोती भी नहीं हूँ, मेरा रोज़ का काम है। और यहाँ पतिदेव कर रहे हैं अपना कुछ काम। और टाइम देखो कितना हो रहा है, 10:30 के आसपास हो रहे हैं ना, हाँ 10:30 या 9:30 होने ही वाले हैं। और बाहर बिल्कुल सन्नाटा हो गया है, सारी दुकानें बंद हो गई हैं बिल्कुल कुछ भी नहीं चल रहा है। पर फिर भी ये रोड ना हमारा पूरी रात चलता है, एक दो आदमी चलते ही रहते हैं, क्योंकि मेन रोड पे हमारा घर है। हाँ, दुकानें बंद हो जाती है, इक्का दुक्का दुकानें खुल रही, इक्का दुक्का क्या, एक ही दुकान खुल रही है हमारे आसपास में। पर पूरी रात इस रोड पे लोग चलते हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ बिल्कुल 10-11 बजे ये दे दो मुझे सन्नाटा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। और हमारे घर के पास में बैंक है, हॉस्पिटल है, तो दिन भर में 50 पूरी रात आप ही रखते हो, पूरे दिन आप ही रखते हो। अब मैं चलाऊँ, मैंने अपना फेस वॉश किया और काजल लगाया था, पूरे आँखों में काजल फैल जाता है ना, तो मैं बहुत अजीब सी लगती हूँ, तो यहाँ अपना काजल साफ़ कर रही हूँ मैं।